खैर हो सही इतने के बह गए कि चो क्लच प्लेटा चो ना पहाड़ों पर मोटरसाइकिल नहीं जिगरे चढ़ते होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू northwheel.com। मैं हूं अहमद फरीद राना। पहला स्टे हमारा मरी, दूसरा मुजफ्फराबाद, फिर कश्मीर में इंटर हो जाएंगे। सफ़र तो बुनियादी तौर पे कश्मीर का है, लेकिन देखते हैं कि आज रात हमें कश्मीर में कौन सी जगह बना देती है। दोस्तों के साथ मैंने सफ़र का आगाज़ किया वादी कश्मीर का। उनमें ये मेरे दो दोस्त बहुत पुराने जिन्होंने गुज़िश्ता कई साल पहले वादी सवात का और कुड़ाहट जैसी वादी के सफ़र का साथ दिया। अभी आगाज़ किया हम लोगों ने सफ़र का और तकरीबन 1 घंटा हुआ चले हुए नाश्ता करने बैठ गए हैं। तो इनके अपने दोस्तों के ख्यालात मैं देखता हूँ। देखा जाए तो मैं इनको वर्गला के लेके आया हूँ। यासिर मियाँ, सफ़र आपको 1 घंटा हो गया स्टार्ट किए हुए, कैसा महसूस हो रहा है? ज़बरदस्त, फंटास्टिक, मज़ा है। इंशाल्लाह हमारा यादगार सफ़र होगा। आसम मियाँ, 1 घंटा हो गया आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए रावलपिंडी से। ये आपके बाइक्स खड़े हैं, सामान बंधा हुआ है पीछे, चाय पी रहे हैं आप। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी तक के सफ़र में? जी राणा साहब, बहुत ही अच्छा। हम सैर के लिए निकले हैं आपकी क़ियादत में। इंशाल्लाह मज़ा आएगा और हर मुश्किल में आपके साथ हैं। ये भी चाय पी रहे हैं हम लोग और चाय बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। आज क्योंकि कश्मीर में दाखिल होने के बाद ख्वाहिश ये है कि कश्मीर के पीर चनासी तक हम लोग तक की राइड करें और वहाँ पर अपने कैंप लगाएं। तो कैसे हैं आप लोग? मोटरसाइकिल पर ये मेरा पहला सफ़र तो नहीं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ज़रूर है। वो सफ़र जो मुझे भूलते जा रहे हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। पहला सफ़र मेरा बाइक पर हुंजा के लिए वेस्पा पर था। 150 सीसी वेस्पा, जो किसी भी बाइक से ज़्यादा आरामदेह था इस सफ़र के लिए। लेकिन एक खदशा ज़रूर था दिल में कि अगर ये कहीं ख़राब हो गया तो फिर कबाड़िए के पास बेचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेस्पा हुंजा तक बेहतरीन तरीके से पहुंचा भी और सही सलामत वापस भी आया। फिर कुछ अर्सा के बाद यामाहा 100 सीसी पर मैंने कश्मीर का सफ़र किया। वो सफ़र भी बहुत खूबसूरत और यादगार था, लेकिन इसके साथ भी वही मसला था कि ना मैकेनिक ना स्पेयर पार्ट्स। इस सफ़र में मेरे साथ होंडा का 125 है, जो कि उन दोनों मोटरसाइकिल से ज़्यादा रिलायबल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहाड़ों पर मोटरसाइकिल नहीं, जिगरे चढ़ते होते हैं। क्योंकि मेरे पास जो मोटरसाइकिल मौजूद होता है, मैं उसी की ट्यूनिंग करवा के पहाड़ों में आ जाता हूँ। लें जी, तकरीबन भी बूरबन के करीब पहुँच चुके हैं और अभी अल्लाह खैर रखे, सफ़र तो अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। थोड़ा से रस्सियाँ शस्सियाँ ढीली हो गई थी। मैंने कहा ज़रा उस देर मोटरसाइकिल को मैं आराम देने के लिए रुक गया था, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी। यार ये मैंने इस दफ़ा इरादा किया कि मैं मोटरसाइकिल पे थोड़ा सा आराम के साथ सफ़र करूँ। सुनाओ, कैसा रहा सीज़न भाई का? सीज़न मसला बस ज़बरदस्त है। ठीक है। वो कल बारिश हुए ना, काम किए थे। लोग मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक बन जाएगा रोज़ी तुम्हारा? बस 1000-2000 बच जाते हैं। ओ वेरी गुड। किधर का रहने वाला है तुम? बाजवड़। बाजवड़ का है? वाह यार वाह, मज़ा आ गया भाई। रोज मैं ये सोच रहा था ये पता नहीं क्या निकलेगा ये, क्योंकि ये आलू बुखारे की नस्ल में से है। चेरी कह के बेचते हैं इसे, लेकिन मीठा ये चेरी जैसा ही है भाई। मैं समझ रहा हूँ शायद ये खट्टा मीठा सा होगा, कच्चा होगा, लेकिन वाह। ये क्या चीज़ है चाचा? ये चेरी है देसी का। चेरी नहीं है चाचा, ये मिर्चा भी बोलते हैं इसको, मिर्चा चेरी। किधर से आया चाचा? बाराकऊ से। बाराकऊ से?
और ये मिलता कहाँ से, कहाँ से लेके आया ये बेचने के मरी लिए? से ले आया मरी से ये रोकू का बाग होता है, दिहाड़ी बन जाता है? बस बन जाता है 200, 150, 300। मीठे मीठे निकाल दे चाचा, ब्यूटीफुल यार, बड़ा टेस्ट। ये गलियात का पहला फ्रूट हमने खा लिया। वो चाचा मजा आ गया, बहुत मीठा। आप भी कभी आए रोड पे, अगर कोई इस तरह की आपको चेरी कह के भी बेच रहा हो, लेकिन है वो आलू बुखारे की नस्ल में से, लेकिन यार ये इस मौसम का फल है, और फल मौसम का बात वेले की। सारे मुल्क नु सलाम कह दे, सारे पाक मुल्क को मेरी तरफ से सलाम होना चाहिए। सारे मुल्क की तरफ से आपको कल्ले को वालेकुम सलाम। कलम वालेकुम सलाम। घर से निकले तो नीलम वैली के लिए ही थे, लेकिन पीर चनासी जो कि सतह समंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर बुलंद पहाड़ों में वाक़ है, जो इंतहाई ठंडी जगह है, जिसका फासला मुजफ्फराबाद से 28 किलोमीटर, जबकि इस्लामाबाद से इसका फासला 160 किलोमीटर है, जहां हज़रत हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और इन्हीं के नाम से मंसूब है पीर चनासी। बहुत खूबसूरत जगह है जिसके बारे में काफ़ी सुना था। गुज़िश्ता कई सालों में मैं जब भी नीलम वैली का रुख करता था तो हमेशा से ही पीर चनासी को एक साइड पर छोड़कर आगे नीलम वैली की तरफ चला जाता था। लेकिन आते जाते हमेशा मुझे पीर चनासी की खूबसूरती के किस्से सुनने पड़ते थे। वो बहुत चढ़ाई है। इस मर्तबा जब मैंने इरादा किया नीलम वैली का, तो डिसाइड यही हुआ कि कश्मीर में पहली रात पीर चनासी पर गुजारी जाए। मुजफ्फराबाद से निकलकर हम जूं पीर चनासी की तरफ जा रहे हैं, सड़क बुलंद से बुलंद होती जा रही है। पैराग्लाइडर्स की दुनिया में भी पीर चनासी को खास मुकाम हासिल है। यहाँ एक खूबसूरत मज़ार होने के साथ साथ घास के बड़े बड़े मैदान और घने जंगल हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यार बड़ी सख्त चढ़ाई थी, आप लोगों ने एक्शन कैम में देख भी लिया होगा। यकीन करें बाबू सर जैसी चढ़ाई थी, दांतों में से पसीना आ गया। मैंने तो इतनी देर बात ही नहीं ना की, और आप मेरे दोस्तों की पोजीशन भी देख सकते हैं। लेकिन ये अभी भी जोश में है, जज्बे में है, और कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हम पीर चनासी चलते हैं। बस मैं कह रहा हूँ ज़रा मोटरसाइकिल ज़रा ठंडे हो लें, बहुत ज़ोर लगवाया इनका यार, बड़ी सख्त चढ़ाई थी। आज सुबह से ये चल रहे हैं, सुबह 6 बजे से हमने चलाना शुरू किया इनको, और अभी तक मंजिल को नहीं पहुँचे। आप दुआ करें कि हम खैर खैरियत पहुँच जाएं, और अभी सफ़र काफ़ी बाकी है। या मेरी बैक पे देख सकते होंगे, ये जो माउंटेन आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपर, इसकी भी उस तरफ है पीर चनासी। तो बस यही है कि छाँव में खड़े हो गए थे थोड़ा सांस लेने के लिए, पानी शानी पीने के लिए। अभी चलते हैं हम लोग पीर चनासी की तरफ। पहाड़ों में आप पैदल हाइकिंग कर रहे हो या किसी सवारी पर, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि पहाड़ों में आपने खुद नहीं थकना, बल्कि पहाड़ को थकाना है। जब मैंने उस्ताद से पूछा कि पहाड़ जैसी बड़ी चीज को कैसे थकाया जा सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आहिस्ता चलकर। पहाड़ को हमेशा आहिस्ता चलकर थकाया जा सकता है, चाहे वो आप पैदल हाइकिंग कर रहे हो
या किसी सवारी पर। अगर आप अपनी सवारी का जोर लगवाएंगे तो क्लच प्लेट फारिग हो जाएगी, और अगर खुद का जोर लगवाएंगे तो हिम्मत जवाब दे जाएगी। लिहाजा आहिस्ता चढ़ा जाए छोटे छोटे कदमों से, और यही कानून पीर चनासी के रोड पर भी लागू होता है। और तुम लोग तो इतना लगातार सफर कर रहे हो, कहीं ब्रेक ही नहीं कर रहे। औदगी पे पहुंचना है तुम लोगों ने, आराम आराम से जाते हैं यार। कहीं जहाँ भी थोड़ी सी थकावट महसूस हो वहीं पे छाँव देख के मोटरसाइकिल रोक लिया करते। अब जो आगे का जो सफ़र है वो तकरीबन है 50 किलोमीटर का जो सफ़र है, वो हमने पूरी कोशिश करनी है आराम आराम से। हमारी मंजिल है पीर चनासी, आज रात गुजारने के लिए। तो इंशाल्लाह अपने दोस्तों को अपडेट करते हैं। मज़ा आ गया यार, थकावट भी हुई है और हाड़ियाँ बहुत दर्द कर रही हैं। दुआ ये करें कि हम शाम से पहले पहले पीर चनासी पहुँच जाएँ। हमारी आज की मंजिल पीर चनासी है। खैर हो सही, इतने क्यों बह गए? किधर चो क्लच प्लेटा चो ना। बुलंदी ज़्यादा होने की वजह से मेरे एक दोस्त की बाइक की क्लच प्लेट में स्मेल आने लग गई थी, इसलिए उसका बाइक चढ़ने से इनकारी हो गया था। आराम आराम ना, आराम। खैर मसला नहीं हुआ कोई भी। कुछ देर रेस्ट देने के बाद फिर से सफ़र शुरू कर दिया हमने। दरअसल पहाड़ों में सबसे ज़्यादा परेशानी मुसाफिर को शाम होने की वजह से होती है, ख़ास तौर पर जिन्होंने कैंप लगाना हो, जिसकी वजह से मंजिल पर पहुंचने की जल्दी तो होती है ताकि दिन की रोशनी में रात का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन कुछ भी हो, बुलंदी का मुकाबला आप हौसला से कर सकते हैं, जल्दबाजी से नहीं। वैसे मैं ये जो चढ़ाई सोच के आया था ना, उससे कम से कम 700-800 गुना ज़्यादा बुलंद है ये। और अभी भी इन दोनों पहाड़ियों में से आप देख रहे होंगे सामने, ये जो टॉप की पहाड़ी है, जो माउंटेन्स हैं, ये वाली और इसके साथ वाली, इसमें जो सबसे ज़्यादा बुलंद है ना, वही पीर चनासी है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने कितना हाइट पे जाना है, और बहुत ज़्यादा हाइट करके आए हैं। ये मेरे दोस्त हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं भाईजान? ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त, फिट कोई अल्लाह खैर रखे। है तो 15-20 मिनट का रास्ता। कोई बात नहीं, अब तो पहुंच गए। अब तो पहुंच गए हम लोग। तो ये देख लें, वैसी बात नहीं है, लोग 70 में भी आते हैं। ये देखें, और दो बंदे बैठ के आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और ये बहुत सारी दुनिया वापस भी आ रही है, ज़ाहिर है जो लोग ले जी, शाम होने वाली है, लेकिन पीर चनासी का दूर दूर तक कोई पता नहीं। फिक्र वाली बात यह है कि पीर चनासी पहुंचकर हमने कोई मुनासिब सी जगह देखकर कैंप लगाना है, और रात के खाने का भी इंतज़ाम करना है, क्योंकि मेरे साथी अब थक चुके हैं। बुलंदी के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा होता चला जा रहा है। दरअसल पीर चनासी मुजफ्फराबाद वालों का मरी है, क्योंकि मुजफ्फराबाद शहर दिन के वक्त गर्म होता है, इसलिए गर्मी के सताए हुए मुकामी लोग ज़्यादातर सुबह के वक्त यहाँ आते हैं और शाम तक पिकनिक और मौसम एंजॉय करके वापस मुजफ्फराबाद लौट जाते हैं। सड़क अच्छी होने की वजह से रात तक ट्रैफिक रहती है यहाँ पे, क्योंकि पीर चनासी एक मज़ार है, इसलिए ज़ायरीन दिन रात यहाँ पर आते रहते हैं। रिजवान भाई, इनका ताल्लुक मुल्तान
आपके ज़िला मुजफ्फरगढ़ के शहर कोटद्दू से है। ये भी मेरे वसेब के निकले। यहाँ पे मैं रोड पे थोड़ा सा थक गया था, आप देख रहे होंगे बहुत सख्त बहुत हाइट वाली सड़क है ये। खुशी हुई जंगल में अपने वसेब के बंदे से मिलके मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। हम प्रदेश में रह रहे हैं ना, हमें भी कोई इलाके का बंदा मिल जाए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। जहाँ का भी तो इस तरह के टावर, ये जो टेलीफोन के टावर है जी एस काम का, मैंने एस काम की सिम ली है, तो यहाँ पे और कोई तो नेटवर्क नहीं चलता होगा? नेटवर्क थोड़ी बहुत मतलब बहुत ही स्लो है। आपका नेट पैकेज एस काम का ही चलेगा। एस काम का ही चलेगा, नेट भी यहाँ पे चल जाता है एस काम का प्रॉपर? काम चलेगा प्रॉपर। ठीक है जी, पूरी यानी कश्मीर में एस काम ही चलता है? एस काम ही चलता है बस, इसका नेट पैकेज। ठीक है यार, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। देखें नाज़रीन, बहुत ही पीसफुल जगह है। अभी मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं सका, ये तो मेरे रेस्ट के लिए मैंने ब्रेक किया, थोड़ा सा मोटरसाइकिल मेरा ठंडा हो जाए। मोटरसाइकिल भी मेरे जज्बात की तरह बहुत गर्म है ये मोटरसाइकिल, लेकिन इसने इनकार ही नहीं किया। ये अभी सामान बड़ी बेतरतीबी से बंधा हुआ है। ये देखें जी, अभी इसकी चढ़ाई ख़त्म नहीं हुई। वो जो टॉप पे आपको नज़र आ रही है वो बुलंदी, वहाँ पे जाना है अभी। तो मैं खुद हैरान हूँ, मैंने वैसे बहुत ज़्यादा बुलंदी अभी तक की है। लवारी टॉप भी किया है, बाबूसर टॉप भी किया है, तौली पीर भी, बहुत सारी बुलंदी पे खुद ड्राइव करके गया हूँ, गाड़ी भी मोटरसाइकिल भी। लेकिन यार ये बड़ी सख्त बुलंदी है। पता नहीं, ये तो या तो मुजफ्फराबाद बिल्कुल ज़ीरोज़ में है, सतह समंदर से बिल्कुल सतह समंदर के बराबर है, इसलिए मुझे महसूस हुआ। लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट सड़क बनाई है उन्होंने, लेकिन खूबसूरत। आप ये देखें, टॉप तक नीचे मुजफ्फराबाद से लेके टॉप तक ये सेम इसी क्वालिटी की सड़क बनी हुई है। एक भी आपको कोई बम्पी राइड नहीं है आपको, तो इसलिए 4x4 है ये देखें 4x4 लोग लेके जा रहे हैं और कम से कम 10,000 फीट की बुलंदी पे है ये। सही कह रहे हैं भाईजान। तो चले, मैं आपको वहाँ पहुँच के अपडेट करता हूँ, क्योंकि अगर टाइम ज़ाया हो गया तो ये देख सकते हैं कि खैमे शैमे बाकी सारा सामान मेरे पास है और लड़के जलील हो जाएंगे। चलें, आपसे बाद में अपडेट करते हैं अपने दोस्तों को। यार ये पीर चनासी के करीब ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथों ने काम करना छोड़ दिया, इसीलिए एक साथी से ग्लव्स लिए हैं ताकि बाइक चला सकूं। अब ये दस्ताने पता नहीं किस काम के लिए हैं, मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो नहीं लग रहे, और इन्हें पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे फालिज हो गया हो। चलें कोई बात नहीं, अब नज़दीक ही हैं पीर चनासी के। क्या हो गया भाई? ये बंद है? अच्छा, मेहरबानी। भजन लग रहा है ठीक है बस। ये हमारे कराची के दोस्त हैं जो बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, जो कराची से राइड करके आए हैं। यार ये तो बहुत हिम्मत वाली असल एडवेंचर ये लोग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ठीक है, आप लोगों के पास सामान है ऐसी सर्दी बर्दाश्त करने के लिए, सब चीज़ें हैं माशाल्लाह? हाँ बिल्कुल सामान है। Very और ये भाईजान जो है ना, हम्बल बने, सो भी आपका नाम? अहमद फरीद राना मेरा नाम है। अहमद जी जी। ये राना साहब जो है ना, ज्यादा वो हम्बल बन रहे हैं। इन्होंने भी बड़ा काम किया है और इन्होंने भी बड़ी हिम्मत की है, यहाँ पे पहुँचे हैं। बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे जो पहुँच रहा है ना यार, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सड़क प्रॉपर नहीं बनी हुई। बकरियों का जो रास्ता होता है ना पहाड़ों में चढ़ने का, ये उस पर इन्होंने कारकोल डाली हुई है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहने में, अगर आपको ऐसा, तो हम आपको इनवाइट करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आपने एक और चीज मैं आपने परेशानी कहना चाहूँगा कि बाबू सर का ये बाप है। बाबू सर का ये, हाँ जी, ये बाबू सर को तो प्रॉपर सड़क बनी हुई है, सड़क तो इसे ही बनी हुई है, लेकिन बाबू सर इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं अपने 22-24 साल की असल में जो ज़िगज़ैग है ना वो बहुत कम है, और उसमें पूरा राउंड वाले हैं, जैसे हाफ सी होता है ना वैसे हैं यार। इसमें जो मोमेंटम टूटता है ना, इसमें जो टॉर्क टूटती है मोटरसाइकिल की हर मोड़ पे, वो हैरान कुन है। मतलब इतनी, मतलब इस बात चढ़ाई तो बाबू सर में ऐसी है ही नहीं जो इसमें उन्होंने डाली हुई है। तो ये भाईजान जो जकबाबाद से आए, भाईजान आप सुनाएं। जकबाबाद से भाई शफकत कोसो। वेरी गुड। हमको 3-4 दिन हुए इधर आए। आप भाईजान? गुलाम मुस्तफा सोलंकी। तो आप कितने दिन से यहाँ नीलम वैली में या आज़ाद कश्मीर में? हमको आज दूसरा दिन इधर। दूसरा दिन है।
तो इससे पहले आपने रात कहाँ गुजारी? रात चाय लगे जागरान जगरां, वो बिल्कुल अच्छे आबशार है वहाँ पे, बड़ी खूबसूरत वहाँ। बिल्कुल, ठीक है, वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत, इधर से तो मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये तो एक हाइट है यहाँ पे। मुकामी मुजफ्फराबाद के लोग जो हैं वो उनके यहाँ लिए पे तो एक घंटे के बाद ऐसा समझो ये सर्दी तो बड़ी बिल्कुल जी। भाईजान, आप ये इसे कैंप को खड़ा करके क्यों डाल रहे हैं? दूसरा ये यार मैंने ये आपकी हेल्प कर देते हैं आप। ये आप खैमे को दोनों साइडों से ज़मीन बोस करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको लगा के देता हूँ। वो तो ऐसे समझो तो- फैमिली का खेमा है आप वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये हमारा कैंप लगा हुआ है, शायद नज़र ना आ रहा हो लाइट में इस वक्त। ये है कि वो बहुत सारे लोगों का है। जो राडा आपको तंग कर रहा है ना, ये वाला, इसे बाहर निकालें एक एक करके। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन एक दफ़ा निकाल लें बाहर। मुश्किल तो है पराने करोड़ों पंदों। ये आपको थोड़ी सी इसमें तकलीफ होगी, लेकिन आप ये राड निकाल लेते हैं तो आपका कैंप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में कैंप लगा लिए, इंस्टॉल कर लिया। ये एक दोस्त है मोटरसाइकिल खड़ा हुआ, ये एक दोस्त अंदर बैठा है, ये आपका भाई अहमद फरीद राना। और बस ये है कि काफ़ी टफ डे था आज राइड के हवाले से। पहला दिन था एक तो पहाड़ों में, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलाना है बहुत इतना लगातार, एक तो सबसे थका देने वाली ये चीज़ होती है पहले दिन जो पहाड़ों में है। ये मज़ार शरीफ का मंज़र है, रात को भी देखें आप कितना खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू northfield.com। गुड मॉर्निंग। आज सुबह उठने में थोड़ी देरी कर दी। ये देखें हम पीर चनासी के मुकाम पे, ये पीर चनासी का मज़ार है यार। ये बहुत हाइट पे, बहुत बुलंदी पे है, लेकिन सड़क बहुत अच्छी बनी हुई यहाँ पे, लोग आते हैं। हम पहुँचे थे तकरीबन मगरिब के टाइम, तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था जिस वक्त यहाँ पहुँचे हम। तो मगरिब के टाइम के बाद फिर खैमा शैमा लगा, खाना वगैरह खा के वो काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गए थे हम लोग, रात हो गई थी। अभी यह है कि पीर चनासी जो बुलंदी पर एक बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे घास का लोगों की ये पेस्चर्स हैं, मेडोज़ हैं यहाँ पे, साथ में पीर चनासी का दरबार भी है। तो अभी सामान वगैरह पैक कर लिया, नाश्ता कर लिया, तो एक दफ़ा चाय और पीनी है और उसके बाद नीचे मुजफ्फराबाद की तरफ, और मुजफ्फराबाद से फिर आगे नीलम वैली की तरफ हम लोग सफ़र करेंगे। आज रात जो है वो उम्मीद है कि कैरन तक हम सफ़र करेंगे, जो शाम तक अल्लाह करे मुकम्मल हो जाए, हम टाइम से जाके अपने कैंप लगा लें, जिसकी वजह से टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन ये है कि फिर भी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, रश ही इतना, ट्रैफिक इतनी होती है रोड पे। कोसो ठीक है, माशाल्लाह। कहाँ से चीफ लाए हैं खोसो साहब? आप तो बलोच फैमिली से ताल्लुक़ लगता है आपका। बिल्कुल, हमारा वो है अयूब खोसो। अयूब खोसो, बिल्कुल वो ठीक है, टूरिस्ट है खुद। वो बुनियादी तौर पे टूरिस्ट जी है। हाँ, मैं जेकावा से हूँ, उधर तो 50 सेंटीग्रेड है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, उधर ऐसे समझो कोई आटा को किसी रोड पे पक जाता है खुद रोटी। जैकबाबाद से भी पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी गर्मी के जेकावा हवाले से। और ज्यादा गर्म है। जैकबाबाद और ज़्यादा गर्म है सिबी की निस्बत भी। जी हाँ, अच्छा, जी हाँ, बहुत तो आपको यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया? हमें इधर तक एक दिन लगा है पिंडी तक, ठीक है, और दूसरी रात इधर आए। आपने यार बड़ी हिम्मत की, ये मोटरसाइकिल पे आप जैकबाबाद से, और बहुत ज़बरदस्त हाँ, ड्राइव मेरा तो करके। ये मैसेज है आपके चैनल के जरिए कि पूरे सिंध के जो लोग हैं, खासकर जेकावा और सीबी के लोग, वो इधर ज़रूर आएँ, आपके चैनल सब्सक्राइब करें, उससे गाइडेंस लें कैसे है क्या है। सारी मेरे ख्याल में सारी दुनिया इधर है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, दुनिया पाकिस्तान के बहुत वसनत- खूबसूरत है और- यार। हम भी देखें ना, कई सालों से लगे हुए हैं, दिखाने पे लगे हुए जी हैं हाँ। कि पाकिस्तान खूबसूरत है, पाकिस्तान खूबसूरत है, यही चीख चीख के कह रहे हैं लोगों को। फिल्माते भी हैं, कहीं जाके बड़ी तंगी से, परेशानी से पहुंचते भी हैं। और ये अल्लाह पाक ने में फरमाया कुलू वशरबू के घूमो सैर करो। मतलब रूह ताज़ा होगी हमारी तो। वेरी गुड। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हर किसी को विजिट करना चाहिए। ठंडी है, ठंडी जगह है। ठंडी जगह, बहुत ठंडी जगह, हवा भी आपका यहाँ पे रहने का प्रोग्राम है, वापस चले जाएंगे आप लोग? ये सोच रहे हैं, दिल तो है कि इधर ही कैंप वगैरह लगा लें। माहौल देख के। कोई शक नहीं है, रात हम रहे हैं तो बहुत पीसफुल जगह थी। है तुम्हारा दर दर मुस्तफा दर मुर्तजा बाबा पिया हली अली पिया हली अली पिया हली अली पिया हो पिया हली अली पिया हली
जी अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सामान वगैरह बांध रहे हैं और आज सेकंड डे हमें कश्मीर वैली में शुरू हो गया। आज अल्लाह खैर रखे हम नीलम वैली की तरफ निकलेंगे और जहाँ जहाँ गए आप दोस्तों के साथ अपडेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आज का जो प्रीवियस दिन था, जो कल का दिन था, बहुत ही खूबसूरत गुजरा। सफ़र भी बहुत खूबसूरत था और रात भी बहुत सुहानी थी। ले जी तैयारी हो गई है, अब वापसी पीर चनासी से नीचे मुजफ्फराबाद की तरफ मैं जा रहा हूँ और मुजफ्फराबाद से फिर आगे नीलम की तरफ। अल्लाह ताला आज का दिन खैर वाफियत से गुजारे। जहाँ जहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह अपने दोस्तों को साथ में अपडेट करेंगे। और क्योंकि ये सैयद हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जो बहुत बुलंदी पे है, जहाँ पे बहुत ज़ायरीन सुबह से लोग आ रहे हैं। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लामून कालिबून। तो ये सफ़र वापसी का स्टार्ट है। बाज़ार है छोटा सा ये, लेकिन सारा दिन यहाँ रश रहता है। ज़ायरीन आते रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो दरबारों पे जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, अगरबत्ती मखाने वगैरह सब यहाँ मिलते हैं। ये था जी पीर चनासी, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से फिर आगे नीलम की तरफ चलना है। आगे देखते हैं रोड की क्या पोजीशन है, कहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों के रोड का कोई एतबार नहीं होता। बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग या वैसे भी ब्लॉक होती रहती हैं सड़कें, तो जिसकी वजह से फिर वो लावी तो जिसकी वजह से वो ये मेरा राइडर नंबर 2 और वो दूर से राइडर नंबर 3 आपको शायद नज़र आ जाए। तो वापसी का सफ़र है ये। मैं वैसे आम बुलंदियों पे ऐसी बात नहीं करता, लेकिन अच्छा ये जो पीर चनासी का जो टॉप है, ये भाई जी आपको बहुत एहतियात से और पहले दूसरे गियर में उतारना होता मोटरसाइकिल को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाएंगे तो ये काबू नहीं होगा और ब्रेकें फेल हो सकती हैं इसमें। तो इसलिए आप थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी होती है। दूसरे पे रखते हैं भाई। तीसरा गियर जो है वो मोटरसाइकिल का, उसने तो हवाई जहाज बना दिया था, ये ब्रेक ही नहीं लग रही थी। ले जी पीर चनासी से मुजफ्फराबाद के लिए उतरना शुरू कर दिया हमने। अब आपसे मुलाकात होगी नीलम वैली रोड पे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।